तो दोस्तों स्टडी विद प्रथमेश में आपका सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रे का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पर जो हमें के स्कीम की जो न्यू अपडेट मिली है उसकी मदद से हम जो सिलेबस टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला है, जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके मैं आंसर भी आपको देने वाला हूँ, जो मैंने प्रॉपर नोट्स किए, जो MSBT के जो मॉडल आंसर है उधर से मैंने वो सब कंटेंट निकाला है और आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉजिक फैमिली के, ये हमेशा 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आता है एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको पैरामीटर दिए रहेंगे, आपको उसका डिफरेंस जो हमें पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन लिखनी है। जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमेशा याद रखें, जो 4 पैरामीटर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में वो पूछा जाए तो। और दूसरा क्या है, तो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस होता है TTL, COMS और ECL। हमारे टाइप में जो हमारे जो आई स्कीम की एग्ज़ाम थी वो सिर्फ ये 2 पॉइंट ही पूछे जाते थे, TTL और COMS। वो एग्ज़ाम में आता ही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ECL ऐड कर दिया है। और विंटर 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 4 पॉइंट पूछे गए थे। उसका भी मैं आंसर आपको एंड में देने वाला हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए। और अगर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वो आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, लॉजिक फैमिलीज ऑन द कंपेयर TTL और CMOS। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली होता है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। वो हमेशा क्वेश्चन वो 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं MSBT में। और ये जो आंसर मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए, मेरे सेपरेट नोट किए, तो ये आंसर जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए वो MSBT के मॉडल आंसर में से लेके, जिसकी वजह से आपको आसान से यहाँ पर मार्क मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या देखना है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉजिक फैमिली। और यहाँ पर नंबर देते हैं, फर्स्ट लॉजिक मार्जिन, नॉइस मार्जिन, पावर डिस्पेशंस, फिगर ऑफ मेरिट्स, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फैन इन और फैन आउट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो उसको दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉइस मार्जिन। और ये नॉइस मार्जिन की हमें ये 2 लाइन की डेफिनेशन, पावर डिस्पेशंस की 2 लाइन की डेफिनेशन, ये सब यहाँ पर हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगी। तो आप भी ये नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ कि क्या होता है। देखो नॉइस मार्जिन मतलब क्या, कि नॉइस मार्जिन इंडिकेट्स द अमाउंट टू नॉइस वोल्टेज सर्किट कैन बी टॉलरेट एट द इनपुट फ्रॉम द बोथ लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0। मतलब दोस्तों लॉजिक 1 जब हमारा होता है और लॉजिक 2 होता है, जब हम उस पर इनपुट देते हैं तो वो कितना नॉइस टॉलरेट करता है। अच्छा देखो यहाँ पर टॉलरेट, नॉइस वोल्टेज सर्किट का कितना टॉलरेट करता है, वो इंडिकेट करने का काम जो हमारा नॉइस मार्जिन करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो नॉइस मार्जिन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ नॉइस, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ नॉइस सर्किट टॉलरेट हो गई है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ नॉइस वोल्टेज ऑफ सर्किट कैन बी टॉलरेट एट इट्स इनपुट ऑफ बोथ लॉजिक 1 और लॉजिक 0। मतलब जब हमारा लॉजिक 1 आता है, मतलब 1 0 आता है, तो कितनी अमाउंट ऑफ नॉइस वोल्टेज सर्किट टॉलरेट करता है। समझे दोस्तों, तो ये हमको नॉइस मार्जिन में लिखना पड़ेगा। ये आप याद रख लीजिए और इसको स्टडी कीजिए। जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट आपको हमेशा याद ही रखना पड़ेगा। दूसरी लाइन पर देखो जो पूछा है, दूसरा पॉइंट था, अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपको आसानी से 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा पूछा जाता है पावर डिस्पेशंस। पावर डिस्पेशंस इज द अमाउंट ऑफ पावर डिस्पेशंस इन द IC। हमें क्या करना है, इसी पे देखो आप पावर डिस्पेशन दिया होगा, पावर डिस्पेशन इज द अमाउंट ऑफ, मतलब पावर डिस्पेशन इज द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द IC। IC में कितनी पावर डिसिपेटेड है
उसकी अमाउंट मतलब पावर डिसिपेशंस। अच्छा दोस्तों, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी आपको आराम से 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल हो गए 2 मार्क्स, तो एग्जाम में हो गए आसानी से। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। फिगर ऑफ मेरिट्स। फिगर ऑफ मेरिट्स मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले एंड द पावर डिस्पाइट बाय द गेट्स। प्रोपोगेशन डिले और पावर डिसिपेटेड बाय द गेट। हमें क्या याद रखना है? देखो, तो प्रोडक्ट मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन को याद रखना पड़ेगा। इट डिफाइन एज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोपोगेशन डिले को हमें सिर्फ यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। प्रोपोगेशन डिले एंड द पावर डिसिपेटेड बाय द गेट। देखो, पावर डिसिपेटेड ऊपर है, तो हमें क्या याद रखना है कि इट डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिले, प्रोपोगेशन डिले और पावर डिसिपेशंस। अच्छा दोस्तों, याद करने की ट्रिक समझ गए। प्रोडक्ट ऑफ पावर डिले और प्रोपोगेशन डिस्प्ले बाय द गेट, ये आपने लिख दिया तो यहाँ पर आपको आराम से 1 मार्क का यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्पीड ऑफ ऑपरेशन में क्या कहा है देखो दोस्तों कि स्पीड ऑफ लॉजिक सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम बिटवीन एप्लीकेशन इनपुट एंड चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। मतलब जो हमारा स्पीड होने वाला है लॉजिक सर्किट का, जो हमारा लॉजिक सर्किट हम निकालने वाले, जो सर्किट का यहाँ पर काम करने वाले, उसका स्पीड अगर हमें डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसा करने का? तो बाय द टाइम बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसका इनपुट और चेंज इन द आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, एप्लीकेशन इनपुट और चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। क्या याद रखा है? देखो, स्पीड ऑफ लॉजिक सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन इनपुट एंड चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। अच्छा दोस्तों, तो आगे भी हमें एक पूछा जाता है, देखो कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है फैन इन एंड फैन आउट। अच्छा दोस्तों, तो हमें फैन इन और फैन आउट में क्या करना है? देखो कि फैन इन का मतलब क्या है कि फैन इन defines the maximum number of the digital input that the single logic gate can accept. Most TTL gates have 1 or 2 inputs, although some have more than 2. मतलब हमें क्या करना है? देखो, फैन इन मतलब क्या कि फैन इन डिफाइन से भी MSBT के मॉडल आंसर मैंने आंसर लिख कर लिया है, आगे भी आपको मैं नोट प्रोवाइड करने वाला, लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या लिखना है। फैन इन डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट, मतलब जो मैक्सिमम नंबर हमें डिफाइन करने डिजिटल इनपुट के, ओके, दैट द सिंगल लॉजिक गेट कैन एक्सेप्ट, जो हमारा सिंगल लॉजिक गेट है एक्सेप्ट करता है। मोस्ट TTL होता है ना, जो हमारा जो देखने वाला TTL क्या होता है, वो गेट 1 और 2 इनपुट ही करता है, लेकिन अल्दो सम हैव मोर देन 2। ये हमें यहाँ पर याद रखना, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना। ये हमेशा 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। फैन इन और फैन आउट कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया तब भी ये लिखो, अगर डिफाइन करना बोलो तो भी यही लिखना है। फैन आउट में क्या लिखा है? देखो सेम, फैन आउट डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिटल इनपुट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट, दोनों को इधर से, मतलब अगर ये आपने लर्न कर दिया तो ये भी आपको आसान पड़ जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए। दैट द आउटपुट ऑफ द सिंगल लॉजिक गेट कैन बी फीड, दैट द आउटपुट ऑफ सिंगल लॉजिक गेट कैन बी फीड, मतलब जो हमारा आउटपुट होने वाला है लॉजिक गेट का, वो फीड कैसे करता है यह हमें डिजिटल इनपुट के द्वारा बताना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फैन आउट। यहाँ पर फैन आउट है मतलब याद रखें कि आउट हमें निकालना है, और इन मतलब इनपुट है, तो लॉजिक गेट इनपुट ही हमेशा देगा डिजिटल इनपुट का, जो 2 और मोर इनपुट देखो, मोस्ट TTL हैव 1 और 2 इनपुट्स। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक बात को हमेशा याद रखना है कि इन मतलब हमें इनपुट्स लिखना है और यहाँ पर आउटपुट को हमें याद रखना है। अच्छा दोस्तों, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देखो वो होता है कंपेयर TTL एंड TMOC। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है? देखो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अच्छा, ये 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ये भी मैंने मॉडल आंसर में लिया है क्वेश्चन को। अब देखो TTL और CMOS,
इसका हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम में वो पैरामीटर देते हैं क्या, फिर अगर पैरामीटर नहीं दिए तो हमें कौन से भी 4 पैरामीटर लिखकर 4 मार्क ऑब्टेन करने हैं। लेकिन अगर पैरामीटर दिए जाते हैं तो हमें पैरामीटर वाइज भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन देता हूँ कि पैरामीटर को मदद से सारे के सारे पॉइंट लर्न कर लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। और अकॉर्डिंग टू द केस स्कीम, अच्छा दोस्तों, केस स्कीम में क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका है, TTL CMOS, और एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा कि वो कंपेयर करने के लिए आता है, अभी न्यू कॉन्सेप्ट उधर है। तो फर्स्ट हमें ये देख लेते कि अगर ये पूछे जाए तो हमें क्या करना है। देखो, स्टैंड फॉर, अगर पूछा जाता है कि TTL और CMOS स्टैंड कहाँ करते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या लिखना पड़ेगा? इट स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब TTL। और CMOS का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब CMOS। एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों कि TTL और CMOS का कंपैरिजन कीजिए। 4 मार्क के लिए भी आता है, कभी कभी 6 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, तो अगर दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना पड़ेगा, अगर उन्होंने पैरामीटर नहीं दिए हैं तो, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए हैं तो, ओके, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कॉन्सिस्ट क्या क्या करते हैं। देखो, तो यहाँ पे कॉन्सिस्ट ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट यूज बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट करता है। और ये क्या करता है? इट यूज NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर। ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर डिफरेंस में पूछा जाता है तो, ओके। और अगर उसने पूछा गया कि पावर सप्लाई क्या क्या होती है TTL का और CMOS का, तो पावर सप्लाई का अगर पैरामीटर पूछा गया कि देखो मेरे यहाँ पर डैश कर दिया, मतलब एग्जाम में पूछा गया कि ये पैरामीटर से लिखो, तो V और यहाँ पर ये एंगल देने का, देखो इसे V और यहाँ पर इस पर लिखना है 5 वोल्टेज ±10%। अच्छा दोस्तों, ये आपको लिखना पड़ेगा। और फॉर CMOS फॉर 400,000 सीरीज 3 वोल्टेज लेस देन VDD लेस देन 18V, 3 वोल्टेज लेस देन इक्वल टू VDD लेस देन इक्वल टू 18V। और फॉर HC फैमिलीज 2 वोल्टेज फॉर VDD और लेस देन 6V। आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप एक नोटबुक लीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस करिए तो आप अच्छे से यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। देखो, ये आसान पॉइंट है। नॉइस मार्जिन पूछा गया, तो नॉइस मार्जिन के स्मॉल लार्ज, टिपिकली 0.4 वोल्टेज, टिपिकली 0.3 वोल्टेज, यहाँ पर 0.4 और 0.3 वोल्टेज, ओके। फैन आउट में क्या करना पड़ेगा? फैन आउट पूछा जाए तो यहाँ पर लिख लीजिए लेस और यहाँ पर लिख लीजिए लार्ज, टिपिकली 10, टिपिकली 40। अगर लेस बताया जाए तो 10 है, टिपिकल लार्ज बताया तो 14, याद रखिए। पावर डिसिपिएशन मतलब क्या? फिक्स होता है 10 मेगावाट का। अच्छा दोस्तों, फिक्स क्या रहता है पावर डिसिप्शन? फिक्स लिख लीजिए और 10 मेगा वोल्टेज यहाँ पर लिख लीजिए। आप ये नोट डाउन कर लीजिए ये नोट्स को और अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, अभी ये पूछा जाए कि CMOS में क्या लिखा, तो डिपेंड ऑन द VDD एंड फ्रीक्वेंसी, और आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। अगर प्रोपोगेशन डिले पूछा जाए तो प्रोपोगेशन डिले हमेशा TTL में स्मॉल रहता है और यहाँ पर लार्ज रहता है, और इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी 10 NS और 70 NS। सिर्फ याद रख लीजिए, हर एक पॉइंट के लिए आपके लिए 1 मार्क आपको मिलने वाला, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिया गया है उतना ही स्टडी कीजिए। ये एग्ज़ाम में कंपेयर पूछा जाता है, तो मैं इस सेकेंड यूनिट में सिर्फ जो एग्जाम में पूछने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और भी पॉइंट पूछे जाते, देखो यहाँ पर से फिगर ऑफ मेरिट और बेसिक गेन, ये भी आप पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। एग्जाम में आप 8 पॉइंट तो लिख कर ही आइए, क्योंकि अगर एक गलत होगा तो दूसरा सिखाएंगे, तो दूसरा गलत होगा तो तीसरा सिखाएंगे, ओके दोस्तों। ये हमने फिगर ऑफ मेरिट्स और बेसिक गेन,
हमें लिखना पड़ेगा फिगर ऑफ मेरिट होता है 100 PG और इस पर आ जाएगा 0.7 PG। बेसिक गेट पूछा जाए तो हमेशा देखो तो TTL है और हमने क्या देखा था CMOS या इसका डिफरेंस देखे देखो, NAND गेट यूज़ करते हैं और NAND भी गेट यूज़ करते हैं, NOR भी गेट यूज़ करते हैं। ओके, पैकेज डेंसिटी लेस होती है और यहाँ पर वेरी हाई होती है। एज पर द साइज ऑफ CMOS इज ए वेरी स्मॉल होती है, इसलिए उसकी पैकेजिंग डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है और इसकी लेस होती है। कॉस्ट यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव है बट नॉट इकोनॉमिकल एज CMOS। मोर एक्सपेंसिव हमेशा याद रखना, CMOS से हमेशा मोर एक्सपेंसिव TTL बट आर लेस कॉस्ट सिस्टम लेवल। डिज़ाइन कैसे है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, सिंपलर विथ NMOS। मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन विथ यहाँ पर DGT एंड रजिस्टर, सिंपलर विद द NMOS और PMOS ट्रांजिस्टर। आपको कोई भी 8 पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद करने, लेकिन जो मैंने यहाँ पर टिक करके दिखे पेंसिल से, मैंने जो यहाँ पर डैश करके दिखे हाईलाइट किए वो एग्जाम में पूछे गई है एज अ पैरामीटर। ओके, तो आप ये जो मैंने हाईलाइट किए वो आपको लर्न करना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ पॉइंट लर्न करना है तो ये आप लर्न कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है डिफरेंस का, वो भी मैं आपको लिख कर देता हूँ, मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तभी भी आपको सिर्फ डायग्राम निकालनी है, तो डायग्राम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन हम जो सेकेंड पॉइंट है इसका वो हम देखते हैं पहले। तो दोस्तों देखो, मैं बोल रहा था कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो TTL और हमने पहले ही CMOS का कंपैरिजन देखा था, लेकिन अभी एक न्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द केस स्कीम हो चुकी है। तो केस स्कीम के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों, एक विंटर 24 में एक पूछा गया था और सिलेबस में भी क्वेश्चन दिया है। देखो, कंपेयर पैरामीटर ऑफ TTL, ECL और CMOS, तीनों का हमें कंपैरिजन यहाँ पर करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 24 में, तो हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछा गया था TTL, ECL, CMOS। हमेशा याद रखें, स्पीड मतलब प्रोपोगेशन डिले, पावर कंज्यूमशन, नॉइस मार्जिन और यहाँ पर फैन आउट और फैन इन जो होते हैं वो हमेशा मेन पैरामीटर होते हैं। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा TTL, ECL और CMOS। स्पीड लिखनी पड़ेगी, प्रोपोगेशन डिले 4 पॉइंट लिख लीजिए, कौन से भी आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। हाँ, मॉडरेट 10 NS to 50 NS। ओके, मॉडरेट होता है TTL। ECL क्या होता है, स्पीड की उसकी वेरी हाई होती है और इसकी होती है लो टू हाई। लेकिन ये लिखना मत भूलिए कि 0.5 NS और 5 NS, 10 NS to लेस देन 1 NS इन मॉडरेट CMOS। अगर पावर कंज्यूमशन का पैरामीटर पूछा गया तो पावर कंज्यूमशन आपको क्या लिखना पड़ेगा, मॉडरेट, वेरी हाई, वेरी लो। याद रखो, सिर्फ आसान सा सवाल का जो आंसर है आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। देखो, नॉइस मार्जिन मॉडरेट, लो, हाई, मॉडरेट, लो, हाई, मॉडरेट, वेरी हाई, वेरी लो, मॉडरेट, लो, वेरी हाई। ये क्रॉस कनेक्शन हो गया, ऐसे याद रखो। मॉडरेट कॉमन रहेगा यहाँ पर, इधर वेरी हाई चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लो। ओके, और यहाँ पर याद कर लीजिए कि 0.4V, 0.2V, 1.2 और मोर। फैन आउट क्या लिखना पड़ेगा, अराउंड 10, मॉडरेट अराउंड 10। ओके, मॉडरेट अराउंड 10। और यहाँ पर हमें क्या देखो, हाई फिर से हाई, वेरी लो, वेरी हाई। यहाँ पर लिख रहे हो वेरी हाई, वेरी हाई। अच्छा देखो, हाई मतलब जो हाई है और उसके आगे वेरी हाई। हाई पहले लिखने की बहुत हाई है, देखो हाई है और यहाँ पर ऊपर का वेरी हाई। ऐसा आप ट्रिक करके याद रखो। अगर ये आप आसानी से एग्जाम में कर देते तो आपको आसानी से 4 मार्क मिल जाएंगे, जो MSBT आपको आसानी से दे जाएगा। लेकिन ये कोई छोटी सी मिस्टेक मत करो। ये 10 है तो 10 लिखो, अगर 9 लिख लिया तो आपका ये आधा मार्क यहाँ पर चला जाएगा, आधा मार्क को ये आपको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप एक्यूरेट लिखो, ट्राई करो ये सॉल्व करने का। और आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं देने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 4 मार्क के लिए वो डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन क्या होता है।